बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्टॉक मैनेजमेंट का रिकॉर्ड किस तरह से बना सकते हैं और उसमें सेल का, परचेज का, फिर उसके बाद रिमेनिंग मल्टीपल क्राइटेरिया यानी उनका कैटेगरी नेम, फिर ब्रांड और उनकी यानी जो डिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से परचेज कितना किया गया है, सेल कितना किया गया, फिर रिमेनिंग क्या है, ये किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो मोर देन 2 या 3 या 4 क्राइटेरिया के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा किस तरह से होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ सिंपली एक डेटा मैंने बनाया हुआ है, उसमें परचेज के कॉलम बने हुए हैं, आइटम, ब्रांड और क्वांटिटी। आइटम नेम है सीपीयू। अब सीपीयू और भी दिए हुए हैं लेकिन उसके ब्रांड है, हमारे पास एचपी का है, कहीं कहीं हमारे पास कॉम्पैक्ट का है, इसी तरह यूएसबी है, 16 GB है, 32 GB है। तो इस तरह से यानी 2 कॉलम्स हमारे पास है। 3 भी हो सकते हैं, यानी उनके एक अलग क्राइटेरिया है, उसके नाम सेम है, क्राइटेरिया ब्रांड्स अलग अलग है। उसकी हमने परचेजिंग करी, कितनी क्वांटिटी, और फिर उसके बाद उन्हीं आइटम को हमने सेल किया, उनका रिकॉर्ड हमने यहाँ बनाया हुआ है। सेल सेक्शन में सेम कॉलम, आइटम नेम है, ब्रांड, क्वांटिटी जो हमने परचेज के लिए बनाए। अब उसके अंदर जो सेल किया है हमने नेम लिख लिया और उनके जो ब्रांड्स हैं वो सेल हुए हैं। अब हमें बैलेंस रिकॉर्ड में ये जानना है, ये यूनिक हमारे पास जो नाम आ रहे हैं। अब ये हमने सीपीयू, क्योंकि हमारे पास 2 ब्रांड के थे, कॉम्पैक्ट के भी हैं और एचपी के भी हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए यूनिक, और उनके जो ब्रांड नेम यूनिक है वो। तो जितना भी सेल रिकॉर्ड हो रहा है हमारे पास मंथली बेसिस या कितने दिन का रिकॉर्ड आप बना रहे हैं वो, और परचेज जो हो रहा है हमारा, अभी कितनी भी शीट हो सकती है। यहाँ मैंने लास्ट एंट्री 22 तक है। आपको मैं जो फार्मूला बताऊंगा इस तरह से समझाऊंगा कि ये एंटायर आपकी जो बाद में भी परचेजिंग जितनी करते रहेंगे आप ऐड, वो यहाँ पर आपके पास जो मेन समरी जहाँ आइटम नेम है टोटल, यानी आपका आइटम है जिन कंपनीज के, वो यहाँ पर आपको बैलेंस के अंदर पता चलता रहेगा कितने सेल हो चुके हैं, कितने परचेज हो चुके हैं। तो ये किस तरह से होगा सब ये आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एडवांस में लाइक कर लें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें भी सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ठीक है जी, सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे और इसमें फार्मूला लगेगा हमारा रिमेनिंग के अंदर, जहाँ हमें कैलकुलेशन चाहिए फर्स्ट सेल में बैलेंस क्वांटिटी के अंदर। ठीक है जी, अभी सेल्स की मैंने कुछ एंट्रीज कम की हुई है, आपकी जितनी एंट्रीज होंगी कंटिन्यू आप काम करते रहेंगे। और इसमें एक्स्ट्रा कॉलम भी आप बना सकते हैं, डेट का या सीरियल का। मैंने जो मेन कॉलम थे जिससे हमारी कैलकुलेशन हो सकती है, सिर्फ वही कॉलम मैंने इसके अंदर बनाए। अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है बैलेंस क्वांटिटी में। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वल सम इफ। 2 फॉर्मूले होते हैं। सम इफ जो होता है सिर्फ 1 क्राइटेरिया के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक अगर आइटम स्टॉक होते हैं और उनकी क्वांटिटी जाननी होती तो हम सम इफ लगाते। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, यहाँ मैंने 2 रखे हैं, सीधा 3 कॉलम भी हो सकते हैं। उन तीनों कॉलम को मैच करना है हर नाम के साथ कि इस कंपनी का ये ब्रांड और ये चीज होनी चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन में सम इफ्स यूज करते हैं। ये लिखा हुआ सम इफ एट द सेल स्पेसिफाइड टू गिवन कंडीशन ऑन क्राइटेरिया, और मैं डाउन एरो से सम इफ्स के ऊपर आऊंगा। तो ये एट द सेल स्पेसिफाइड गिवन ऑफ सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया। तो ये इफ्स के साथ जो यूज कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सम रेंज इसके अंदर सबसे पहले होती है सम रेंज। तो यहाँ पर अब हमारी पूरी कॉलम में एंट्री हो सकती है, अभी 22 तक। हम बाद में भी परचेजिंग जो करेंगे इसमें फॉर्मूले में वो ऐड हुई भी चाहिए रेंज हमें। तो हम सम रेंज के लिए जहां क्वांटिटी की हेडिंग दी हुई है यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ चेक करें फार्मूला बार में भी फार्मूला आ रहा होता है जो आप सेल में एक्टिव फार्मूला यूज कर रहे हैं। सी कॉलन से सी, यानी ये पूरी इंटायर रॉ जहां तक यानी ये कॉलम गए जितनी रॉ है वो सारा सिलेक्ट हो गया है। बाद हेडिंग के बाद से हमने सिलेक्ट किया, ये हो गया हमारा सम रेंज। ठीक है जी, सम रेंज हो गई, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1। तो उसके जो आइटम नेम है वो चाहिए, तो इसके लिए भी हम इंटायर सेलेक्ट करेंगे। ए के पास जहाँ हेडिंग दी हुई है इधर क्लिक। ठीक है जी, तो इंटायर ये होगी आइटम नेम का कॉलम सिलेक्ट। और उसके बाद अगर हम यहाँ चेक करें क्राइटेरिया रेंज 1 के बाद कह रहे क्राइटेरिया, यानी इस कॉलम के अंदर क्राइटेरिया क्या चाहिए आपको, तो हमें चाहिए सीपीयू। सही, आइटम नेम हमने सिलेक्ट करा और उसमें क्राइटेरिया जो 1 है हमारा सीपीयू है, वो हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब उसके बाद आ गया क्राइटेरिया 2। तो हमें ब्रांड भी मैच करना है कि कौन सी ब्रांड का सीपीयू सेल हो रहा है, परचेज कर रहे हैं हम। तो इसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया रेंज 2 होगी ब्रांड,
ठीक है जी, मल्टीपल कॉलम क्राइटेरिया को देखना है तो हम सेकंड वाला जो आ रहा है इसको यूज करेंगे कॉलम को क्राइटेरिया, और उस कॉलम के अंदर क्या मैच करना है तो हमने कहा ब्रांड के नेम को मैच करना है। ठीक है जी, तीनों हमारे पास ये ऑप्शन फिल हो गए, 2 क्राइटेरिया थे और सम रेंज किसकी क्वांटिटी की सम रेंज चाहिए थी, तो ये काम हमारा हो गया यहाँ पर एक फॉर्मूले का खत्म। लेकिन अब अगर हम अभी इंटर करेंगे तो हमें यहाँ चाहिए रिमेनिंग, यानी सेल के बाद जो बच रहा है वो। अगर अभी सिर्फ हम सिंपल ब्रैकेट के लिए उसके बाद इंटर करेंगे तो हमारे पास जितना परचेज किया गया है सीपीयू एचपी वो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी इसकी। लेकिन हमें सेल के बाद आफ्टर सेल क्वांटिटी चाहिए, बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस जो बचेगा, तो उसके लिए हम F2 करेंगे। अभी जहां मैंने एंटर किया फार्मूला लगाया सेल में उसको दोबारा एडिट करने के लिए F2, और इसी फार्मूले को हम कंटिन्यू कर देंगे। और सेल होता है यानी हमारे पास से चला गया, तो क्यों ना हम इसी को माइनस के साथ यूज कर लें सम इफ को, अगेन इसी सेम फार्मूले को। तो हमने ये फार्मूला परचेज जो था वो क्वांटिटी देखने के लिए यूज किया है, और इसमें मैंने क्योंकि एंटायर हेडिंग के बाद से सिलेक्शन बनाई है कॉलम, तो एब्सोल्यूट F4 की जरूरत नहीं है, सिंपल इसी तरह रहेगी। ठीक है, जहाँ F4 की जरूरत है एब्सोल्यूट रेफरेंस की जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा ना नहीं। तो माइनस सम इफ के बाद अगेन ब्रैकेट ओपन किया हमने सम रेंज। अब जो हमने सेम चीजें यहाँ सिलेक्ट करी थी परचेज के लिए वही माइनस करनी है सेल्स आइटम में, तो तरीका वही होगा। सम रेंज में ऑल क्वांटिटी का कॉलम सिलेक्ट होगा जो सेल सेक्शन दिए हुए कॉलम आइटम नेम ब्रांड क्वांटिटी, तो इस दफा हम सम रेंज सेल क्वांटिटी कॉलम सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। तो अब इसके बाद ये जो आइटम नेम है इसको भी हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, सेल क्वांटिटी का जो कॉलम है वो F से F, ठीक है, इंटायर सिलेक्ट करा, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 में जो आइटम नेम सेल के उसको भी हेडिंग के पास से सिलेक्ट। अब उसके बाद उस कॉलम में क्राइटेरिया 1 तो हमने कहा यही है इसका क्राइटेरिया 1 जो रिमेनिंग हमें चेक करना है, कॉमा फिर क्राइटेरिया रेंज 2 में वही इंटायर ब्रांड का नाम हेडिंग के पास से सिलेक्ट इंटायर, और इसके बाद से कॉमा लगेगा, और फिर क्राइटेरिया 2 में ये आ जाएगा ब्रांड नेम। बस ये फॉर्मूला जो सेक्शन हमने परचेज से सिलेक्ट करे थे वही माइनस करके सेल सेक्शन से सारे सिलेक्ट करे हमने, और यहाँ कर देंगे ब्रैकेट किलोस। इतना सा काम था। अब जैसे हमने माइनस के बगैर पहले एंटर किया तो 146 हमारे पास क्वांटिटी आ रही थी। अब इसके अंदर हमारी जितनी ये सीपीयू एचपी के सेल हो गए उसके बाद जो आफ्टर रिमेनिंग बचेगी क्वांटिटी वो आंसर आ जाएगा। अगर हम सीपीयू मैनुअल करके देखें 20, 25 और 15 तकरीबन 40 माइनस हो जाएंगे तो 106 शायद आंसर आएगा। एंटर, बिल्कुल सही आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है जी, सीपीयू और ब्रांड है एचपी के जो हमने सेल किए हैं। अब इसी तरह ये हमें मैनुअल कुछ करने की कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने अभी एक का समझाने के लिए आपको काउंट करके बताया कि 106 आंसर आना चाहिए। अब ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक सारे आंसर आपको खुद करेगा। सिंपल आपको क्या करना है, ड्रैग एंड तक, जहां तक आपको ये नाम है आपके यूनिक यानी जो आपकी लिस्ट बनी हुई है वहां तक इसको आप ड्रैग कर लें। ठीक है जी, तो जो यूनिक लिस्ट आपकी बनी हुई है जिसमें नाम आपने लिखे हुए जगह पे उनके सारे क्वांटिटी जो अवेलेबल होगी सेल परचेज के बाद की वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। अब ये देखने के लिए कंफर्म कि हमारा फार्मूला सही काम कर रहा है तो हम एक सेल की और एक परचेज की एंट्री करके देखते हैं। अब जैसे हेडफोन लॉजिटेक के जो है हमारे पास 40 अभी अवेलेबल है, तो यहाँ से मैं सेल में आता हूँ और हेडफोन लॉजिटेक जो है यहाँ से मैंने कॉपी किया पेस्ट और मैंने 20 सेल कर दिया। जैसे यहाँ भी 40 आ रहा है, जैसे मैं क्वांटिटी इंटर करूँगा तो वहाँ रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास 20 हो जानी चाहिए। ठीक है जी, हो गया। अब जो भी यानी आप जितना आइटम की एंट्री करते रहेंगे इधर से वो माइनस होता रहेगा। अब इसी तरह अगर लॉजिटेक हमें चाहिए कि भाई मिनिमम हमारा एंट्री लेवल यानी जो है वो 20 से अबव होना चाहिए, तो हमने फिर यहाँ पर रीऑर्डर किया इसको। एक रॉ को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि जितना भी काम करना है आप आराम से इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमने एंटायर रेंज को डिफाइन किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ से लॉजिटेक की हेडिंग को कॉपी करूँगा। अभी रिमेनिंग हमारे पास 20 आ रही थी, अब मैंने यहाँ लॉजिटेक को कॉपी पेस्ट करके 50 परचेज किया, तो अब 70 हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस में आंसर आना चाहिए। एंटर करके देखते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं तो ये हेडफोन लॉजिटेक 70 के ऊपर हमारे पास आंसर आ गया। तो जिस तरह से मैंने समझाया है उस तरह से आपके भरपूर लाइक्स भी आने चाहिए जिस तरह से आपको एक्सप्लेन किया गया है। और कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे लाजमी शेयर करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।